तो मेरे विद्यार्थी जी, आपको हम कंपटीशन का 2 क्लास दे रहे हैं यहाँ पे। एक कंपटीशन बैच लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके गया है, जो कि 12 वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे है, और दूसरा है सिप बैच करके, जिसका ये चौथा बैच है। तो आप इसे देखिए, सीखिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए पढ़िए। यहाँ से हम पढ़ेंगे नंबर 29 से। वह कौन सी एक संख्या है जिसका वर्ग 975 और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है? ऐसे प्रश्नों को गौर से पढ़ना है और हल करना है, क्योंकि ये चीज़ें कंपटीशन मेंस व कंपटीशन का जो प्री और मेंस होता है उन सब से ये क्वेश्चन उठाया गया है। वह कौन सी एक संख्या है जिसका वर्ग 975 और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है? तो इसे देखेंगे। कहता है एक संख्या बताइए जो दोनों के वर्ग करे और अंतर करे तो उसके बराबर हो जाए। विद्यार्थी जी, पहला जो हमारा नंबर है 975 का स्क्वायर माइनस 585 का स्क्वायर। अब आइए, कहता है 975 और 585, 975 और 585। तो एक ऐसा वर्ग बताइए, एक ऐसा संख्या बताइए जो इन दोनों के वर्ग करे और अंतर करे उसके बराबर आ जाए। तो मतलब ऐसे समझिए, इसको जोड़ दिए तो जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट अगला क्या आएगा, इसको गुना किए तो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट अगला क्या आएगा। लेकिन यहाँ कहता है जोड़िए गुना मत कीजिए, यहाँ वर्ग करके अंतर कीजिए, जो इसका रिजल्ट आएगा वही उसका रिजल्ट आएगा। इसका उसका से छोड़िए, इस नंबर को हल कीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट नंबर होगा। तो दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर होना चाहिए, वो एक संख्या बताना। तो ये मूलतः विद्यार्थी जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर दिया गया है, जिसको हम एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। इसको इसी रूप में हल कीजिए, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। देखिए, अगर आप जोड़ते हैं 5 5 10 के 0, 8 7 15 16 के 6, 9 5 14, 14 1 15 और यहाँ गुना। अगर घटा देते हैं 5 5 10 के 0, 17 में से 8 गया 9 और 8 में से 5 गया 3। इस प्रश्न के अनुसार हम इस नंबर को लिख दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए होता है, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो इस प्रकार का हमारा रिजल्ट आता है। अब विद्यार्थी जी यहाँ 0 यहाँ 0, इसको बहुत डिटेल से धीरे धीरे सीखिए। 156 गुना 39, अभी 0 है, ये 0 है, तो कई 0 है, ये 2 0, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि अगर हम 40 रखें और यहाँ पर ही 4 गुना कर दें, कई गुना कर दें तो 1600 हो जाएगा। अब 39 रखें और उसका 4 गुना कर देते हैं, चूंकि एक कम है तो 4 गुना करेंगे तो 4 कम होगा, 4 गुना कम करेंगे 4 गुना होगा, 4 गुना करेंगे कै गुना होगा, 4 गुना कम होगा। तो देखिए 156 जो है 39 का कै गुना कम है, 4 गुना कम है, यानी 4 कम है। तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 156 को 39 गुना 4 लिखें और ये 39 उतरेगा और ये 10 गुना 10 लिखाएगा, तो ये 156 आएगा। देखिए 9 4 36 के 6 हासिल 3 4 के 12 3 15, यानी 156 को 39 गुना 4 लिख सकते हैं। 39 दो बार है, रूट के बाहर एक बार लिखेंगे। 4 का वर्गमूल 2 और 10 दो बार है तो एक बार लिखेंगे। 39 दूनी 78 और 0 बैठाएंगे तो 780। कहता है इन दोनों के वर्गों के अंतर के बीच का जो हल करके संख्या आएगा वह उस संख्या के बराबर होगा जो यहाँ रिजल्ट आएगा। तो 780 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वह कौन सी एक संख्या है, वह कौन सी एक संख्या है? तो वह 780 है जिसका वर्ग 975 और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर होगा। कौन है वो संख्या? 780। चलिए
द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 15 एंड 1000। कहता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए, लेकिन वो 50 और 1000 के बीच होना चाहिए। तो 50 और 1000 के बीच परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 50 से ऊपर और 1000 से नीचे होना चाहिए। तो अगर हम 6 का वर्ग लिखेंगे 36 होगा, 7 का वर्ग लिखेंगे 49 होगा। तो 7 का वर्ग लेंगे नहीं, क्योंकि 50 से ऊपर जाना है। तो किसका वर्ग लेंगे? 8 का वर्ग। क्यों? 8 का वर्ग 64 होता है, लेकिन 7 का वर्ग लेंगे तो 49 होगा, 50 से कम होगा तो लेना नहीं है। 50 से ज़्यादा 1000 से कम लेना है। 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, ऐसे चलते रहेगा विद्यार्थी। लेकिन कहाँ तक चलना चाहिए? 1000 से कम तक। तो 1000 से कम तक किस संख्या का वर्ग करेंगे? 31 का करेंगे 961, 32 का करेंगे 1024, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 31 के वर्ग तक ये हमारा नंबर चलेगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बताएं विद्यार्थी जी, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बताए हैं कि समझने के लिए तो आप ये बोल सकते हैं कि 8 का वर्ग 64 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, यानी कि हमको 8 से नंबर ऊपर लेना पड़ेगा और 31 से नंबर नीचे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 50 से ऊपर अंकों का वर्ग लिखना है। 7 का वर्ग लिखेंगे कितना होगा? 49। तो 50 से क्या है? नीचे से लेंगे नहीं। 8 का वर्ग कितना होगा? 64। 50 से क्या है? ऊपर। अगर हम 31 का वर्ग ले लेते हैं विद्यार्थी जी तो हो जाता है 961। अब 32 का ले लेंगे तो हो जाएगा 1024। यही तो 1000 से बड़ा, हमको ये दोनों के बीच में चाहिए। तो 31 का वर्ग लेंगे क्योंकि 961 होना है। अब आइए, यानी कि वो नंबर का जो स्क्वायर होना चाहिए वो 8 से लेके कहाँ तक जाना चाहिए? 31 तक। अब इनके बीच जो नंबर निकालना उसके लिए तरीका क्या है? अंतिम को पहला से घटाइए और एक अपने मर्जी से जोड़िए, यही आंसर निकालने का तरीका है। तो 31 एक 32 में से 8 चला गया 24, यही आपका आंसर। 24 8 32। कितना आसान। इस चीज को बार बार देखना है। चलिए आगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम आपको 2 तरीका बताएंगे, आप सीखिएगा। कहता है x प्लस इतना नंबर है, बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन द वैल्यू ऑफ x। कहता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो x का मान बताइए। ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका वैल्यू बताना। ये एक संख्या जरूर क्यों लिखे, उस पर लिखा तो है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए हमको वर्गमूल करना पड़ेगा इसको। x प्लस 7954 गुने 7956। इसमें विद्यार्थी जी आप देखिए कि 7954 है और यहाँ 7956 है। अंतर कितने का है इसमें? 2 का। अंतर कितने का है इसमें? 2 का। अंतर 2 का है, तो एक शॉर्ट तरीका एक लॉन्ग तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है? जो अंतर है, जो भी अंतर आया उसको 2 से भागा देंगे। अंतर कितना? यहाँ 54, यहाँ 56, कितना का अंतर है? 2 का। जो अंतर आया उसको कितना से भागा देना है? 2 का। कितनों अंतर आ जाए? 8 आ जाए तो भी 2 से भागा, 10 आ जाए अंतर तो भी। अंतर मतलब दोनों नंबर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो अंतर है। जैसे यहाँ 4 और 6 के बीच का अंतर क्या है? 2 है। मान लीजिए कोई नंबर में 8 आता, कोई नंबर में 10 आता, तो भागा हमेशा कैसे देते? 2 से देते। उसके बाद क्या करते? भागा देने के बाद रिजल्ट आता है, इसका भागा 1 आया। अब इसका वर्ग करते हैं और जो हमारा आंसर, जो हमारा रिजल्ट आता है वही हमारा आंसर होता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अब 8 मतलब 8 का आधा 4 हो गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। और ये जो हमारा 16 नंबर आएगा वो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए रिजल्ट आएगा। हम विधि सिखा रहे हैं आपको, एक तरीका सिखा रहे हैं। 10 है, इसका आधा 5 होगा, इसका वर्ग करेंगे 25 होगा। ऐसे नंबरों को हल करने के बाद इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। तो आइए इसको हम एक प्रकार से ये इस विधि से बता देते हैं और दूसरा डिटेल विधि से बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? 2 का डिफरेंस है, भागा 2 से देंगे, आएगा 1 का वर्ग करेंगे 1, यही हमारा रिजल्ट होगा, यानी ये रिजल्ट होगा। अब डिटेल करते तो कैसे करते? x प्लस
यहाँ 7954 है, 7954 है, इसको लिख सकते हैं 7955 -1 लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है। अब यहाँ भी 7955 +1, देखिए 55 से 1 हटाएंगे 54, अब 55 में 1 जोड़ देंगे था 56, कोई दिक्कत? कैसे लिख सकते हैं? अब क्या a - b a + b a - b a + b, इसका मतलब x प्लस रहेगा 7955 का स्क्वायर, 7955 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ये चीजें कैसे आ गई भैया? ये a - b और a + b के फार्मूला होता है। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आता है तो मैथ आप नहीं सीख पाएंगे। a - b इंटू a + b, इसका रिजल्ट होता है a² - b²। तो ये चीज तो यहाँ लिख ले माइनस प्लस के रूप में, तो हमको a² - b² देना है। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है। अब रुकिए, कहता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए x के जगह क्या रखें? तो विद्यार्थी जी, अगर हम कहें कि इस x के जगह 1 रख दें और इस नंबर का वर्ग होगा और इस 1 का रिजल्ट भी क्या होगा 1, तो 1 प्लस में और 1 माइनस में क्या होगा? कट जाएगा और स्क्वायर से रूट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। यानी 7955 हमारा पूर्ण वर्ग तभी आ सकता है जब x के स्थान पर क्या रखाएगा? 1 रखाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये आएगा जब x के स्थान पर क्या रखेंगे? 1। अगर 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? तो आएगा नहीं आएगा। यानी कि हर हाल में हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो इस विधि से कभी भी आपको हल नहीं करना है। आपको हल कैसे करना है? डिफरेंस क्या है जी? 2 का, भागा हमेशा 2 से, जो रिजल्ट आता है उसका वर्ग कीजिए, फाइनल रिजल्ट आपका आंसर आएगा। तो आपको ये चीजें सीखना है, ये सीखना नहीं। भाग should be added to the numbers to make perfect square number in 97, 90। देखिए सेम प्रश्न है विद्यार्थी, ये सेम प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम बताएंगे क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता कीजिए कितना है। तो 97 और 99 के बीच डिफरेंस कितना है? 2 का, भागा कितना से देना है? 2 से, रिजल्ट क्या आएगा? और 1 का वर्ग करना, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसका वर्ग करना, और ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। यानी यहाँ भी आंसर क्या होगा विद्यार्थी? 1। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? हम ठीक अभी कुछ सेकेंड पहले ऐसे प्रश्नों को हल किए हैं। 3-4 प्रश्न आपका आएगा, ये एग्जाम का प्रश्न है। आपको ये तरीका, ये विधि सीखना चाहिए और तेजी में हल करना चाहिए, ठीक है? अब आइए, find the smallest number which should be added to the given expression to make its perfect square number। अब यहाँ आइए विद्यार्थी जी, सेम क्वेश्चन है, बस आपको खाली ध्यान देना है, पढ़ने का क्षमता लाना है। फिर वही संख्या है, बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, जैसे दिए गए व्यंजक में जोड़ने पर या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ डिफरेंस देखिए, यहाँ 32 है, यहाँ 38 है। डिफरेंस कितने का है जी? 6 का। डिफरेंस कितने का है? 6 का। भागा हमेशा कैसे? 2 से, रिजल्ट कितना आएगा? 3। अब इसका क्या करना है? बस तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो गलत चला जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, यहाँ हमारा आंसर होने वाला है। यानी कि यहाँ 1 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 9 आंसर होगा। कोई दिक्कत? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का एकमात्र यही तरीका है, ठीक है? चलिए देखिए, आगे find the smallest number which should be added to the given expressions to make its perfect square n। यहाँ 11 है विद्यार्थी जी और यहाँ 13 है। यहाँ 11 है, यहाँ 13 है। बोलिए आंसर बोलिए इसका। 11-13 है कि डिफरेंस कितना का है? 2 का। भागा हमेशा 2 से, रिजल्ट कितना आया? 1। 1 का वर्ग 1।
तो आपका आंसर कितना होगा? 1। सबसे ज्यादा चांसेस रहता है कि इसका आंसर 1 आता है, लेकिन आपको हम तरीका बताए हैं डिटेल और शॉर्ट, तो जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर आएगा, चेक करके आपको लिखना है। अब इसे हल करना है। चलिए कहता है 30 25 है, 20 25 है, 12 25 है, 6 25 है, 2 25 है, इसका वर्गमूल निकालना है और जोड़ देना है। तो विद्यार्थी जी हम आपको बताए थे कि 5 के अंकों का वर्ग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ 2 5 लिखा हुआ है, सीखते जाइए, हमसे सीखिए 5 मिनट में, आप बनाइए 5 मिनट में। 5 का वर्ग पहले क्या लिखते थे? 25। अब बच गया है 2, तो 2 से 1 बढ़ाइए 3 और दोनों में गुना कर दीजिए 625। अब आइए 5 का वर्ग बोलिए 25, 3 है तो 1 बढ़ाइए और गुना करके भी कीजिए 4 है, ठीक। 5 का वर्ग बोलिए 25, 4 है 1 बढ़ाइए गुना करके भी कीजिए। 5 का वर्ग बोलिए 25, 5 है 1 बढ़ाइए 6 25 30 गुना करके लीजिए 7 75 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या लिखेगा? 25। 7 है तो क्या बढ़ाइएगा 1, क्या लिखे आप? 8, 8 7 56 25। इसका मतलब है कि जिसके अंत में 5 हो उसका वर्ग इस प्रकार से होता है। यहाँ 225 है, अब यहाँ भी सीख लीजिएगा 15, तो 5 का वर्ग 25 लिखते हैं और 1 से बढ़ा करके लिखते हैं, तो 2 गुना 1 करेंगे 2। अब बताइए हमको हल करना है विद्यार्थी, हल करना है। ऊपर है 325, 325 किसका है? 55 का, तो लिख देंगे 55। हल कर रहे हैं, लिखिएगा। फिर है 225, तो 225 किसका है? 45 का, सब में जोड़ है, सब में जोड़। फिर है 1225, 1225 किसका है? 35 का। फिर है 625, 625 किसका है? 25 का। फिर है 225, 225 किसका है? 15 का। ये सब आपका प्री और मेंस का मिला हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं? 10 10 20 5 25, कुल में है 5, बच गया 5 3 8 4 12 5 17, यानी 175 आपका आंसर होगा, 175। चलिए इसे बनाते हैं। देखिए विद्यार्थी हम आपको एक नियम बताए हैं, 3 का वर्ग 9, लेकिन अगर डबल 3 हो तो, ट्रिपल 3 हो तो, 4 3 हो तो, सीखिए और बनाइए। हर एक चीज को हम इतना डिटेल से समझाएंगे कि आप सीख रहे। 3 का वर्ग 9 आता है। अब इस प्रकार का हो तो क्या करें? तो सबसे पहले विद्यार्थी इसका तो आपने 9 लिख दिया, अब इधर का, इधर ध्यान दीजिएगा कि हम 3 का, 3 के जो इकाई अंक में 3 है उसके बदल 9 लिख देते हैं। 9 9 9 9 9 लिख दिए, ठीक है भाई। अब यहाँ देखेंगे कई अंक बचा? 1 अंक, तो 1 अंक तो लिखेंगे यहाँ, लेकिन इससे जस्ट कम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ का कई अंक बचा? 2 अंक, तो 2 अंक तो यहाँ लिखेंगे लेकिन जस्ट कम लिखेंगे, ध्यान देते जाइए। यहाँ बचा 3 अंक, तो 3 अंक इधर तो लिखेंगे लेकिन इससे जस्ट कम लिखेंगे। यहाँ बचा 4 अंक, 4 अंक तो तुरंत लिखेंगे लेकिन इससे जस्ट कम लिखेंगे। यहाँ बचा 5 अंक, 5 अंक तो लिखेंगे लेकिन इससे जस्ट कम लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अब 9 9 का जोड़ा बनाएंगे, तो 9 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए? तो 0 जोड़िए, 8 में 1, 9 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए? तो 0 जोड़िए, और 8 में डबल 1, 9 में क्या जोड़े कि 9 बने? 0, 8 में क्या जोड़े कि 9 बने? 3 8 है तो 3 1, 9 में क्या जोड़े कि 9 बने? 0, 4 8 में 4 1 जोड़िए तब 9 बने। 9 में क्या जोड़े कि 9 बने? 0,
8 में क्या जोड़ेंगे, 9 बने 1। इस प्रकार का रिजल्ट है। अब विद्यार्थी जी आपको चूज करना क्या है, ध्यान देना क्या है कि इसमें 2 अंक है तो 2 अंक तक मार्क करेंगे, यानी 8 तक जाएंगे हमको पता लग जाएगा कि किसका वर्ग है। तो 8 तक जाएंगे तो पता लग जाएगा कै अंक का वर्ग है। 8 तक आएंगे पता लग जाएगा कि कै अंक का वर्ग है। 3 अंक तक गए हैं, 3 अंक का वर्ग है। 8 तक आएंगे तो पता लग जाएगा कै अंक का वर्ग है। कै अंक है, 4 अंक, तो 4 अंक का वर्ग। 8 अंक तक आएंगे, कै अंक है, 5 अंक, तो 5 अंक का वर्ग। 8 तक आएंगे, कै अंक का वर्ग है, 6 अंक का। अब इतना आप बताइएगा कि 8 है तो ये कै अंक का वर्ग है। 3 2 5, यानी कि 3 होगा लेकिन कै को होगा, 5 हो। क्या ये हम समझा पाए? हम बोल रहे हैं कि गिनेंगे पहले, यहाँ पहले से यहाँ तक आए ना, तो 3 2 5 अंक है, तो ये 5 अंक का वर्ग होगा। अब इसमें 8 तक आइए, गिनिए 4, तो 4 2 3 होगा जी। पीछे से समान रखते हैं, जोड़ने का तरीका भी सीखिएगा। यहाँ 3 2 3 होगा, यहाँ कै वो 3 होगा, यहाँ कै वो 3 होगा। 3 6 3 9 3 12 3 5 15, ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। अब बचे दोनों हासिल 1, 4 3 7 3 10 3 13, हासिल 1, 4 3 7 3 10 के 0, हासिल 1, 7 3 37 0 35, ये आंसर होगा। तो अब थ्योरी पहले हम देते हैं, एकदम स्लो समझाते हैं, फिर हम उत्तर आपको निकाल के दिखाते हैं। इसी प्रकार का धीरे धीरे अगर आप सीखने वाला रहिएगा तो सीखिएगा। भागने वाला है तो रिकॉर्डिंग को, वीडियो को तेजी में 2.2 2.5 तक बढ़ा करके देखें, 1.7 जितना है। अब आते हैं इसका, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जो हम पहला क्लास से पढ़ा रहे हैं देखिए, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा। अब आता है 6, तो ये तो गारंटी हो गया कि 6 का वर्ग, इकाई अंक अगर 6 आता है तो 6 का वर्ग का प्रोसेस चलेगा। तो सीखेंगे कैसे, अगर अंक 6 का वर्ग हो, डबल 6 का वर्ग हो, ट्रिपल 6 का वर्ग हो, 4 6 का वर्ग हो, इसी प्रकार के 6 7 तक रिजल्ट लिखिए। सबसे बड़ी बात है कि ये सब हम पीछे बढ़ा करके आए हैं। 3 2 5 3 2 5 1 6। कंपटीशन लेक्चर कंपटीशन सिम बैच करके आपको क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास 3, चौथा वीडियो है आपका जो जाएगा। तो आप उत्तर पर यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा। यूट्यूब पे ना जो चैनल है वो क्या है, लोकेश वर्धन नाम से, वहाँ डाला हुआ, आराम से लोकेश वर्धन सर्च कीजिए यूट्यूब पे, पढ़िए। अब आइए विद्यार्थी मेरे, 6 का तो आप 36 लिख लेते हैं, 6 का 36 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंश हमेशा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आपको खाली 6 लिखना है, कुछ शेष उस दिमाग में नहीं रखना है, बस इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो 6 मिलेगा। क्या ऐसा लिखने आता है आपको? अब यहाँ देखिएगा कै अंक बचा, 1 अंक बचा, तो 1 अंक यहाँ भी लिखेंगे लेकिन 6 से जस्ट कम, क्या होगा 5। 2 अंक बचा, 2 अंक यहाँ भी लिखेंगे लेकिन 6 से जस्ट कम। 3 अंक बचा, 3 अंक यहाँ भी लिखाएगा 6 से जस्ट कम। ये चीजें हम आपको पढ़ा करके आए हैं। 4 अंक यहाँ भी लिखेंगे लेकिन 6 से जस्ट कम। 5 अंक यहाँ भी लिखेंगे 6 से जस्ट कम। तो यहाँ पे समझा पाए। अब क्या करना है, तो अब जो भी नंबर लेके उसको 9 बनाना है। तो 6 को 9 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, 3, 5 को 9 बनाने के लिए 4, 6 को 9 बनाने के लिए 3, 5 को 9 बनाने के लिए 4, 6 को 9 बनाने के लिए 3, सॉरी यहाँ 2 को 5 है, 2 को 9 बनाएंगे, यहाँ 3 को 5 है तो 3 को 9 बनेगा, तो 3 4 लिखना पड़ेगा। 6 को 9 बनाने के लिए 3, 1 5 के लिए 1 4, दूसर का 5 के लिए दूसर का 4, यहाँ 4 को 5 तो 4 को 4, 6 को 9 बनाने के लिए 3, 5 को 5 तो 5 को 4। क्या सहमत है आप इस लेक्चर से? अब जो मेन चीज है वो सब सीख ले। हम कह रहे हैं
कि जहां तक 5 आता है उतना अंकों का वर्ग होगा। जैसे 5 आया तो 2 अंक है तो 2 अंकों का वर्ग होगा। 5 आया कहाँ तक 3 अंकों तक तो 3 अंक का वर्ग होगा। 5 आया कई अंकों तक 4 अंकों तक 4 अंकों का वर्ग होगा। 5 आया कई अंकों तक 5 अंकों तक 5 अंक का वर्ग होगा। क्या ये चीजें हम समझा पा रहे हैं? 5 आया 6 अंकों तक तो 6 अंक का वर्ग होगा। अब बताइए आप यहाँ कि 5 आया है तो कई अंक तक आया है? 5 अंकों तक 3 2 5 तो 6 तो होगा लेकिन कई को होगा? 5 गो। यहां बोलिए 6 तो होगा लेकिन कई गो? यहां बोलिए 6 तो होगा लेकिन कई गो? यहां बोलिए 6 तो होगा लेकिन कई गो? कैसे पता लग रहा है? 6 पचे 30 3 छो 24 3 27 2 छोती 18 2 20 के 0 2 12 2 14 हासिल 1 6 7 74 0 70। ये आपका आंसर। क्या ये चीजें आपको हम सिखा पा रहे हैं? सीख रहे हैं आप? सीख रहे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, नहीं सीख रहे हैं तो भी अच्छा। अब अगर आप होशियार हो गए हैं और दिमाग पढ़ने वाला है, अगर आप होशियार हो गए और दिमाग पढ़ने वाला है तो इसे हल कीजिए। कैसे हल करें? तो 6 है, ठीक है, तो ये तो पता हो गया आपको ना कि 6 का मिलेगा वर्ग। किसका मिलेगा? 6 का वर्ग, ये तो पता हो गया। अब ये भी पता कर लीजिए कि कई अंक तक 5 है, तो 1 2 3 4 अंक तक 6 तो होगा लेकिन कई अंक के साथ होगा? 4 अंक के साथ। 9 है तो ये तो पता हो गया कि 3 का वर्ग है। कई अंक तक है ये? जहां तक 8 है, यानी कि 4 को हमें 3 लेना पड़ेगा। 6 है 5 कहां तक है? 2 अंकों तक। 8 है 2 अंकों तक। इसका 6, इसका 3। क्या ये चीजें हम आपको समझा पा रहे हैं? आप पीछे बहुत बढ़िया से पढ़े हैं तो इसे बहुत बढ़िया से सीख लीजिए। 9 दूनी 18 9 3 27 के साथ हासिल 2 2 9 दूनी 18 2 20 के 0 हासिल 2 9 2 11 के 1 हासिल 1 9 और 9 1 10 10 10 7। कहीं है? चलिए हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कैसे पता लग गया कि 4 और 6 होगा 3 और 3 होगा? हम बताए ना अभी कि 6 है अंतिम में तो 6 का वर्ग होगा, लेकिन 5 कहाँ तक गया है? 4 अंकों तक। 1 2 पीछे से गिनते हैं, जहां तक 5 है वहां तक अंक गिन लेते हैं, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यानी 6 तो होगा लेकिन 4 होगा। 8 कहाँ तक है? तो 1 2 3 4 अंकों तक पीछे से अंक गिनते हैं, तो 4 अंक ले लिए 3 का। इस प्रकार से आंसर हमारा निकला। आइए देखिए, हम आपको बताए थे 9 का वर्ग होता है 81, लेकिन 999 हो तो क्या करेंगे? 999 हो तो क्या करेंगे? 49 हो तो क्या करना है? 5 हो तो क्या करना है? इस प्रकार 6 हो तो क्या करना है? जहां तक आपकी क्षमता है जाते जाइए। अब आइए, अगर 99 है विद्यार्थी तो सबसे पहले 9 का वर्ग इकाई अंक क्या होगा? 1, तो सभी 9 को इकाई अंक वाला काट लीजिए और सभी में लिख दीजिए 1, क्योंकि अंत में तो 1 आना है, इसकी गारंटी है। क्या समझ है आप? उसके बाद क्या? 1 अंक बचा, तो 1 अंक तो लिखेंगे लेकिन इससे जस्ट कम, तो 1 से कम क्या होता है? 0, 1 अंक लिख दिए। 2 अंक बचा, 2 अंक इधर लिखेंगे, 1 से जस्ट कम, तो क्या होता है? 0। 3 अंक बचा, 3 अंक लिखेंगे लेकिन 1 से जस्ट कम, 3 अंक लिखेंगे 1 से जस्ट कम। 4 अंक लिखेंगे यहाँ, 1 से जस्ट कम लिखेंगे। 5 अंक लिखेंगे यहाँ, लेकिन 1 से जस्ट कम लिखेंगे। अब आइए विद्यार्थी जी, अब हम बोलते थे कि इनको 9 बनाने के लिए क्या करें? तो 1 को 9 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? 8। और 0 को 9 बनाने के लिए 9। 1 को 9 बनाने के लिए 8 जोड़ेंगे। 2 0 है, दोनों को 9 बनाने के लिए 9 जोड़ेंगे। 1 को 9 बनाने के लिए 8 जोड़ेंगे, 0 को 9 बनाने के लिए 9,
जीरो को 9 बनाने के लिए 9, जीरो को 9 बनाने के लिए 9 जोड़ेंगे। ये चीजें सीख रहे हैं ना। 8 4 को 9, 1 को 9 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे 8, और 0 को 9 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे 9। अब हमारा आंसर आता है। अब यहाँ जो मेन चीज सीखने का है वो सीखिए। वो क्या कहता है कि जहां तक 0 है वहां तक अंक गिनिए, उतने अंक का वर्ग होगा। जहां तक 0 है वहां तक अंक गिनिए, उतने अंक का वर्ग होगा। तो 0 है 2 अंकों तक, तो यहाँ भी गिनिए 2 अंकों का वर्ग है। 0 से गिन लीजिए 3 अंक है, 3 अंक का वर्ग। 0 से गिन लीजिए 4 अंक है, 4 अंक का वर्ग। 0 से गिन लीजिए 5 अंक है, 5 अंक का वर्ग। 0 से गिन लीजिए 6 अंक है, तो 6 अंक का वर्ग। अब यहाँ भी 0 से गिनेंगे। बताइए कि 9 का वर्ग तो है, हम जान गए क्योंकि अंत में 1 है, 9 9 81 होता है। लेकिन कई 9 अंक का वर्ग है, 3 2 5 9 अंक का। 9 का वर्ग है ये जान गए, लेकिन कई 9 का, 9 का वर्ग है जान गए, लेकिन कई 9 का। 9 का वर्ग है जान गए, लेकिन कई 9 का। 9 का वर्ग जान गए, तो लिखिए। बताइए 9 5 45 हासिल 4 9 36 4 40 हासिल, फिर 9 27 4 31 हासिल 3 9 2 18 3 21 हासिल 2 9 2 11। क्या आ गया ये 11 11 0 5 कहीं है? हाँ है। चलिए ये आपका आंसर ठीक हो रहा। चलिए लिखिए, हो गया। धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन एक बार के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा पढ़े। अब बताइए तो अंत में 1 है, अंत में 1 है, तो ये 9 का वर्ग होगा, ये तो जानते हैं आप। लेकिन 9 का वर्ग होगा भैया कई अंक के साथ होगा, कई 9 का वर्ग होगा। बात ये तो जहां तक 0 देंगे 3 2 5 यानी 5 9 का वर्ग। अभी समझा इसको। 9 का, अब ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, लेकिन कहां तक? जहां तक 8 है यानी 4 3 लेंगे। अब आप जानेंगे कि 6 का वर्ग है, क्योंकि अंतिम में 6 आया, 6 का, लेकिन कहां तक? 4 अंकों तक। आप जान गए कि 9 का वर्ग है, सॉरी 3 का वर्ग है, लेकिन कहां तक? 2 अंकों का, क्योंकि 3 का वर्ग अंत में 9 आता है। इकाई अंक से पहचानिए 2 अंकों तक। ये किसका वर्ग है? 6 किसका आएगा? 2 अंकों तक। 0 1 किसका वर्ग है? 1 किसमें आता है? 9 में। और है जोड़िए 15 3 18 18 9 27 9 9 का 9 में 18 29 कितना आएगा? 9 में 18 29 27 33। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। 33 के 3 हासिल 3 12 6 18 18 3 21 6 21 6 27 3 30 9 39। गलती जोड़ रहे हैं क्या? 9 6 15 3 18 18 6 24 24 3 27 27 9 27 9 36। गलती है, मेरा गलती जोड़ो। फिर चाहिए जोड़िए, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर दीजिए। 9 6 15 3 18 18 6 24 3 27 27 3 30 6 36 के 6 हासिल बच गया 3। ठीक है। 12 6 18 3 21 6 27 27 3 30 9 39 के 9 हासिल 3 हासिल 3। तो 9 9 18 18 3 21 के 1 हासिल 2 2। तो 8 3 11 11 9 20 के 0 हासिल 2 9 2 11 11 0 1 9 6 11 0 1 9 6। ये आपका आंसर होगा, ये तीनों आंसर होने वाला नहीं। चलिए, तो ये चीज़ें कैसे बनेगा? जब आपका बेसिक क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो हम आपको पढ़ाएं वो सीखा रहेगा तो बन जाएगा। आपको सीख ही पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि कंपटीशन पढ़ना है तो मजाक थोड़ी करना है। कितने भी बड़े टीचर से पढ़िए, आपको खुद में इतना गुण लाना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को हल कर सकते हैं। अब हम आपको एक बात बताए थे विद्यार्थी जी कि 11 का वर्ग 11
11 का वर्ग होता है 121, लेकिन 101 का वर्ग अभी भी 11 पढ़िए इसको, 121 लिखिए, बीच में 0 है तो बीच में 0 डालिए, 1001 का वर्ग तो अभी भी 11 का वर्ग पढ़िए और 121 लिखिए, लेकिन चूंकि बीच में 2 0 है तो 2 0 बनाए। इस प्रकार से हम आपको बताए, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक। 11 अभी भी है और जिसका वर्ग 121 होगा, लेकिन बीच में 3 0 है तो डाल देते हैं 3 0, कोई दिक्कत। अब आइएगा और एक चलिए आगे कि भैया अभी भी तो 11 है, अभी भी 11 है, लेकिन बीच में कई 0 है, 4 0, तो 11 का 121 होगा, बीच में 4 0 डाला जाएगा। अब यहाँ देखिए बीच में कई 0 है, 4 0, तो आप कह सकते हैं कि अभी भी 11 है लेकिन बीच में 4 0 है, उसका वर्ग नहीं, कोई दिक्कत। कहाँ किस्त जमा कर दो पहले होगा, फोन कर। अच्छा ठीक है, अभी भी 11 है, यहाँ देखिए अभी भी 11 का वर्ग होगा, लेकिन 3 0 है, कई 0 है, 3 0, तो बीच में 3 0 होगा। अभी भी 11 है, बीच में 2 0 है, 2 0 का वर्ग। अभी भी 11 है, बीच में 1 0 है, तो 1 0 का वर्ग। यहाँ तो डायरेक्ट 11 है, तो 4 5 वो 1, ठीक है, 1 वो 1, 1 वो 1, 1 वो 1, 1 वो 1, यानी 5 वो 1 और 5, 5 वो 1 और 5, ये आपका आंसर है। चलिए देखिए, इस प्रकार आप चीजों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो हम आपको बताए थे कि अगर आप 5 वो 1 का वर्ग करते हैं तो 1 2 3 4 5 तक जाइए, फिर लौट आइए, यानी कि इस रिजल्ट के बदले आप 1 से 5 तक, 1 से मतलब 5 वो 1 का वर्ग लिखिएगा, इस रिजल्ट के बदले क्या लिखिएगा, 5 वो 1, 3 4 1 5, ठीक है विद्यार्थी। अब यहाँ आइए कि 3 का वर्ग है, तब अंत में 9 आ रहा, लेकिन कई गो 3, तब 5 गो 3, सब एग्जाम्स का क्वेश्चन है। ये आप जान गए हैं कि 6 का वर्ग है, लेकिन कई गो 6, तब 5 गो 6। यहाँ आइए, आप जान गए हैं कि 9 का वर्ग है, क्योंकि अंत में 1 आता है, 9 1 आता है, लेकिन कई गो 9, 5 गो 9। अब हल कीजिए इसे, तो 9 6 15 3 18 19 के 9, तो इन 3 नंबरों में तो 9 है नहीं विद्यार्थी जी, यानी हमारा आंसर ये होगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, तो जोड़ के रिजल्ट नहीं आएगा, 21 11 0, 21 11 0। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हम बोले थे कि 12 का वर्ग अगर आप करते हैं तो 144 होता है, और अगर इसके बीच 2 है तो अभी भी 144 से होगा विद्यार्थी। बस शर्त ये होगा कि बीच में 0 है तो बीच में 0 बैठाइए, अभी भी 144 से होगा विद्यार्थी जी। बीच में डबल 0 है तो बीच में डबल 0 डालिए, अभी भी देखिए 12 है तो 12 का वर्ग होना चाहिए 144, ठीक है जी। बीच में 3 0 है तो 3 0 बिठाइए। आइए
यहाँ अभी भी 144 होगा क्योंकि 12 है, लेकिन चूंकि बीच में 4 जीरो है तो बीच में 4 जीरो बिठा दीजिए। अब क्या करना है, अब आपको पता करना है कि 12 का वर्ग तो दिख रहा लेकिन बीच में 3 जीरो है, बीच में 3 जीरो है तो 3 जीरो होना चाहिए। तब 12 का वर्ग तो दिख रहा लेकिन बीच में कई जीरो है, 3 जीरो। 12 का वर्ग दिख रहा है लेकिन बीच में कई जीरो है, 2 जीरो। 12 का वर्ग दिख रहा है 144 लेकिन बीच में 1 जीरो। 12 का वर्ग दिख रहा है लेकिन बीच में कई जीरो है, 1 को जीरो नहीं, डायरेक्ट 12। तो 8 किसके अंत में आता है, तो यही आपका आंसर होगा, ये तो है नहीं आपका आंसर। इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आइए, यहाँ 121 है, 11 का वर्ग है, तो हम अभी आपको बताए कि 121 है, ठीक है, 11 का वर्ग है लेकिन बीच में कई जीरो है, 3 जीरो। यहाँ 144 है, 12 का वर्ग है, बीच में कई जीरो है, 3 जीरो। यहाँ 121 है, 11 का वर्ग है, बीच में 1 जीरो। 144 है, 12 का वर्ग है, बीच में 1 जीरो। 121 है, 11 का वर्ग है, 144 है, 12 का वर्ग। 3 3 6 3 9, 9 किसके अंत में आता है, तो ये आपका आंसर है। पूरा जोड़ घटाव करते रहिए, हमको तो आंसर से मतलब। आइए चलिए, खास है, हम आपको बताए थे 13 का वर्ग 169, अभी भी 13 का वर्ग होगा लेकिन बीच में जीरो बैठेगा। कौन हाँ? कहो कि आपने लाला हेलो हेलो, चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो लिखिए। इस तरह से बताए थे कि अगर इसके बीच 3 जीरो है, अभी भी 169 होगा लेकिन चूंकि बीच में 3 जीरो है तो 3 जीरो लिखिए, ठीक है। अब आइए हल करते हैं। 169 है जी, 169 है तो इसका तो अभी भी 13 होगा लेकिन चूंकि बीच में 3 जीरो है तो 3 जीरो डालिए। इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो डालिए। 13 भी 169 होता है, बीच में खाली 2 जीरो। 13 भी 169 होता है, बीच में 1 जीरो है। 13 भी 169 होता है, 3 4 12, 12 के 2 हासिल बोलिए 1, 12 के 2 हासिल बोलिए 1, 1 1 2, 1 1 1, तो 11 12 2 आंसर होगा। 11 12 2 कौन 1 घंटे के बाद आएगा, बोलता हूँ बात। चलिए अब यहाँ से आगे जो है विद्यार्थी जी, आपका क्लास नेक्स्ट बार चलेगा, है ना। तो यहाँ चीज़ों को बहुत ही गहनता और गहराई से क्या कीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो आपका 4 क्लास हम यहाँ दे चुके हैं। आगे सीखना है डिजिटल सम, जो कि आपको प्रश्न को हल करने में कौन सा आंसर नहीं होगा ये आपको मदद करेगा, कौन होगा ये आप सीखिएगा। इसीलिए नेक्स्ट 5 क्लास के लिए आप तैयार रहिए।
धन्यवाद।